तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे, अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार, आपके अपने यात्रा सीरीज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यात्रा सीरीज की तीसरी कैंडल स्टिक्स के अब हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जितने लोग इस वाली यात्रा सीरीज के इस प्लेटफॉर्म से, इस स्टेशन से ट्रेन पकड़े हैं ना, वो लोग जाकर के पीछे की कैंडल स्टिक फर्स्ट, कैंडल स्टिक सेकंड जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तीसरी कैंडल स्टिक कंप्लीट हो जाएगा, जब हम चार्ट एनालिसिस पे आएंगे, फिर हम चार्ट पैटर्न डेटा एनालिसिस पर आएंगे, फिर प्राइस एक्शन पे आएंगे, फिर वॉल्यूम ट्रेडिंग पर आएंगे, तो आप लोगों को ये सारी समस्याएं न देखने को मिले, तो इसलिए प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल स्टिक्स बिल्कुल आपके ब्रेन में होना चाहिए, जिससे हम आप प्रैक्टिस कराएं तो आपको और अच्छा मौज मिल जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। इससे पहले भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं, स्ट्राइक की हम लोग बातचीत कर चुके हैं, स्ट्राइक शब्द की हम लोग बातचीत कर चुके हैं। वहां पे क्या हो रहा था, बुलिश की बात हो रही थी, यहां पे बात हो रही है बियरिश की। ठीक, बुलिश में यहाँ पे जो कैंडल बन रही थी वो कैसी बन रही थी, ग्रीन कलर की बन रही थी, जो कि अभी आगे हम कंपैरिजन के दृष्टिकोण से आपको दिखा भी देंगे। यहाँ पे बियरिश है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल। अब जरा ये तीनों रेड कैंडल के सिनारियों को देखकर आपको क्या लगता है, ये कौन सी कैंडल के बारे में चर्चा हो रही है? तीन कैंडल्स के बारे में खाली आप बताइएगा ये कौन सा है, ठीक है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहां से जो इससे प्रीवियस वाली कैंडल्स में हमने पढ़ा था कि अब यहां से आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि आपको एक स्ट्राइक मिल गई, और जिस स्ट्राइक से आपने देखा था यहां से लेकर यहां तक में मार्केट वापस रिटेस्ट हो गई, और आपने देखा कि एक ग्रीन कैंडल ये तीनों रेड कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर गई, जो बुलिश कैंडल थी डाउन ट्रेंड में। फिर से समझिएगा, बुलिश थे किधर की ओर, डाउन ट्रेंड की ओर, मतलब नीचे की ओर जा रहे थे। ये ग्रीन कैंडल ने ये तीनों रेड कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया, पूरी तरीके से क्या कर लिया, खा लिया। एक स्ट्राइक जहां से शुरू हुई थी वापस उसी स्ट्राइक पर पहुंच गई, और इसने स्ट्राइक दिया बियरिश थ्री लाइंस को, तीन कैंडल स्टिक्स को एक कैंडल स्टिक्स ने पूरी तरीके से इंगल्फ करके स्ट्राइक दे दिया। इसको आप क्या कहोगे, बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। बात समझ आ गई। यहां पर भी देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, दोनों का आप हायर 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 मिला लीजिए, लोअर 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 मिला लीजिए, तो आप क्या देख रहे थे, डाउन ट्रेंड चल रहा था ना। रेड कैंडल तीन फॉर्म हुई, उसके बाद अचानक से ही उसके बॉटम, उसके सपोर्ट से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, जो पूरी तरीके से प्रीवियस तीनों कैंडल को इनगल्फ करके जाती है। माय डियर, इस बात को समझना कि मैं लगातार अलग अलग पिक्चर्स में अलग अलग कैंडल स्टिक्स देने का एकमात्र रीजन ये होता है कि आप अलग अलग कैंडल्स को जब देखते हैं तो आपकी मैच्योरिटी लेवल और मजबूत हो जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश हो जाए। तो यहाँ पे थ्री ग्रीन कैंडल, जिसको आपने उससे पहले क्रॉस के रूप में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, थ्री ब्लैक क्रोज पढ़ा है ना, ये थ्री ब्लैक क्रोज के रूप में आपको देखने को मिला, और ये कैंडल ने इस तीनों कैंडल को क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया। अब यहां आपके सामने देखो, दोनों के बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन है। यहां पढ़ रहा बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे बियरिश के बारे में बात हो रही है, और ग्रीन कलर की कैंडल इसको इनगल्फ कर रही है। बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक को क्या देख रहे हो कि तीन ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल पूरी तरह से इनगल्फ कर रही है, जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है बुलिश थ्री लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न को, स्ट्राइक पैटर्न को। यहां पे हम पढ़ रहे हैं बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न को। दोनों के बीच में अंतर आप लोगों को मिल चुका है, और पहले इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। नाउ द करेंट टॉपिक इज रनिंग फॉर दिस, ठीक है। अब आते हैं बात कि थोड़ा सा इसको और क्लियर समझने के लिए कि देखो यहां से इसका हायर हायर सॉरी लोअर 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 और हायर 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 मिला दो, तो आप यहां पे क्या देखने को मिलता है, लोअर 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 हायर हायर हायर। तो ग्रीन सारी कैंडल को रेड कैंडल पूरी तरीके से यहां पे इनगल्फ कर रही है, यहां पे तीन अलग अलग रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर रही है। अब इसमें हमने आपको क्या बताने की कोशिश की कि देखिए, कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि जो तीन ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, तो जाहिर सी बात है यही कहीं से, चलिए इसको थोड़ा सा आप समझिए,
ये जो तीन ग्रीन कैंडल आपको यहाँ से देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये है, आप समझ रहे हो कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, यहाँ से आपको ट्रेंड मिला अप ट्रेंड। तो जाहिर सी बात है कि इस जगह पर आपके पास एक निर्णय लेने के लिए बचता है कि यहाँ से मार्केट और एक ग्रीन कैंडल बना करके निकल जाएगी और मैं इसका लाभ लूंगा। मतलब यही कहीं से आप अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करते थे जब आप इसको पढ़ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे थे तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से वो ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है, यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ क्लोज होती है, यहाँ ओपन हो रही है, यहाँ क्लोज हो रही है, ठीक। ट्रेंड आपको क्या मिल रहा है, डाउन ट्रेंड। इसका मतलब जब आप 3 क्रॉस पढ़ रहे थे तो यहाँ कहीं से आपको ये समझ में आ रहा था कि एक रेड कैंडल बनेगी जो कि हमें एक नीचे का मोमेंटम देगी और मुझे मौज आ जाएगी, वहां से हमारी एंट्री कहीं बन रही थी। लेकिन अचानक से हो क्या गया, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है जो ये तीनों कैंडल को पूरी तरीके से क्या करते हैं, इनगल्फ कर जाती है। यहाँ पर भी इन तीनों रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल पूरी तरीके से इनगल्फ कर जाती है, जो कि आपके पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। इसका मतलब अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके जहन में नो डाउट आ रहा होगा कि सर तब यहां से, तो अभी इससे पहले वाले में जब हमने पढ़ा था सोल्जर्स में पढ़ा था कि यहाँ के ऊपर जानी है और क्रोज में पढ़ा था कि यहाँ के नीचे जानी है। लेकिन अचानक से यहाँ पे हम स्ट्राइक पढ़ रहे हैं जो कि इसका एक अलग ही लेवल पर है, और ये तो सबसे सॉलिड चीज है क्योंकि ये एक कैंडल 300 350 अंक की कैंडल है या लगभग 200 250, क्योंकि स्ट्राइक टू स्ट्राइक जाती है ना। तो अब मैटर करता है तीनों कैंडल को अगर इनगल्फ किए तो मान लेते हैं ये 40 50 100 अंक की होगी, ये 60 70 अंक की होगी, 30 40 अंक की होगी, तो टोटल को स्ट्राइक टू स्ट्राइक ले गया ना। तो इसका मतलब अगर हम इसमें कहीं यात्रा में होते, हम कहीं इस यात्रा में होते, तब तो हमारा 2 4 5 मिनट के अंदर जो गजब का ट्रेड हो गया होता और मौज ही मौज हो गई होती। नो डाउट, बिल्कुल आप सही हैं। लेकिन कैसे हम इस चीज को पकड़ पाए, कैसे हम इस यात्रा में कम सही समय पर एंट्री कर पाए, तो चलो पहले पूरा इसको एक बार पढ़ लो, गोल्डन रूल कैसा काम कर रहा है क्या, और बीच में जो है ना हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी एंट्री एग्जिट कैसे डिसाइड कर सकते हो, इसका लाभ लेने की साइकोलॉजी क्या बिल्ड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ माय डियर एंट्री आपकी दोनों तरफ से बन रही है, लेकिन आप इसमें अपनी साइकोलॉजी क्या लोगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इज इट फाइन। चलिए एक कदम आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग समझते हैं कि बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे, बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक कैसे फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो देखिए द बियरिश 3 लाइन कैंडलस्टिक इज अ बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट कैन सिग्नल अ पोटेंशियल रिवर्सल ऑफ एन अप ट्रेंड। मतलब बेयरिश से सीधा वो अप ट्रेंड के लिए देती है। इट कंसिस्टेंट ऑफ 4th कैंडलस्टिक, ये चौथी कैंडलस्टिक इस बात को लेकर निर्धारित करती है, विद द फर्स्ट 3 बीइंग candles bullish and the 4th one being a bearish candles that completely engulfs the body of the 3 previous candles। पीछे की 3 कैंडल्स को पूरी तरह से इनगल्फ कर जाती है। बात समझ में आ गया। चलिए तो यहां कहते हैं द फर्स्ट 3 कैंडल्स आर लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक indicating the strong uptrend की ओर जा रही थी। The 4th candlestick a long bearish candlestick that opens above the high of the first candles and the closes of the, आपने इस चीज को बड़ा सिंपल से पढ़ा कि इसके प्रीवियस के 3 कैंडल्स को जो नेक्स्ट 4th वाली कैंडल है वो पूरी तरीके से इनगल्फ करके चली जाएगी। अगर आपको लगता है कि मार्केट से जुड़ी हुई कोई चीज को एकदम जीरो से लेकर फाइनल तक पढ़ना है, तो हमने 2 चीजें आपके लिए अनाउंसमेंट करी है, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, ऐप को जाकर डाउनलोड कर लीजिए। पहला फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिया आपको पूछताछ सीरीज। पूछताछ सीरीज में सैटरडे और संडे हम लोग मिल करके एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, जहां कंप्लीटली लाइव क्लास होती है और इसके पीछे कोई हम आपसे 1 भी रुपए का चार्ज नहीं करते हैं। सिर्फ इसका आधार ये होता है कि प्रश्न आपके होते हैं और जवाब हमारे होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, हमने ए से लेकर जेड तक आप लोग को स्टॉक मार्केट, एफ&ओ ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, जीरो टू हीरो ट्रेडिंग, सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल क्लासेस बनाई हुई है। जो आपको लगता है उसके तहत भी आप जाकर के अपना वहां पर एनरोलमेंट कर सकते हैं। बिफोर टू टेकिंग द डिसीजन ऑफ बोथ, मैं आपको अपनी तरफ से राय दूंगा कि नीचे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, बोर्ड लाइन नंबर है, कॉल करके अपनी काउंसलिंग कराइए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। इट विल बी हेल्प टू यू लॉट, वो आपको ज्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि भैया यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म होती है। सबसे पहले हम देखें ट्रेंड, तो अप ट्रेंड है, फिर अचानक से फर्स्ट कैंडल कैसी बन जाती है, रेड, दूसरी कैंडल कैसी बन जाती है, रेड, तीसरी कैंडल कैसी बन जाती है, रेड, फिर उसके बाद 4th कैंडल क्या बन जाती है, पूरी तरीके से 4th जो कैंडल बनती है वो कैसी बन जाती है, जो सबको इनगल्फ कर जाती है और
स्ट्राइक दे देती है, तीनों कैंडल को स्ट्राइक दे देती है। कंडीशन फोर्थ कैंडल मस्ट कवर ऑल थ्री कैंडल्स, चौथी कैंडल तीनों कैंडल को कवर अप कर जाती है। टाइप कैसा होता है? बुलिश टाइप होता है, मतलब मार्केट को एक पूरे सेंटिमेंट से उठा के दूसरे सेंटिमेंट में बदल देती है। अब यहाँ पे एंट्री और एग्जिट क्या बनती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद वहां पर चल करके बहुत डेप्थ में चीजों को समझेंगे कि कहां पर एंट्री, कहां पर एग्जिट और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। तो क्योंकि हम यहां पर यह निर्धारित करेंगे कि हम इसका लाभ कैसे लें, स्ट्राइक का लाभ कैसे लें, बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक का लाभ कैसे लें, ठीक है ना। सबसे पहले टाइम फ्रेम समझो, तो ये माय डियर 5 मिनट्स में भी बहुत अच्छी है, 15 मिनट्स में भी बहुत अच्छी है, लेकिन ज्यादातर कोशिश करिएगा कि इसको 5 मिनट्स में देखने की, क्योंकि ये 5 मिनट में सारा गेम कर देती है। तो 5 मिनट की कैंडल स्टिक हेल्प्स यू लॉट, ज्यादा मदद करती है, ठीक है ना। टाइप्स में एंट्री कब करनी है, तो याद रखिएगा बिलो फोर्थ रेड कैंडल, जो चौथी वाली कैंडल है ना, वहां कहीं पर आपको क्या करना है, अपने एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? एवं फोर्थ रेड कैंडल, मतलब चौथी वाली कैंडल के रेड में कहीं आपको अपना अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट कहां करना है भैया? अपने जहां पर ट्रेंड आपको देखने को मिले, वहां पर जहां ट्रेंड चेंज देखने को मिले, वहां पर अपना चेंज कर लेगा। चलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आपको और मजबूती मिल जाए और आपको और समझदारी का परिचय मिले। चलिए अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि एक, ठीक है, 3 कैंडल आपको यहां देखने को मिली, आपने इसके हायर हायर से मिला दिया तो आपको ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखने को मिला, ठीक है ना। ट्रेंड आपको एकदम समझ में आ गया कि डाउन ट्रेंड है, ठीक। फिर यहां से आपको एक साइकोलॉजी मिलती है कि यहां पर एक सपोर्ट है ऐसे करके कुछ, ठीक। मैंने इसको बैंड सपोर्ट कह दिया, तो आपके पास एक बैंड सपोर्ट हमने दे दिया। इस बैंड सपोर्ट से आपके पास दो तरीके की साइकोलॉजी बिल्ड होती है। पहली साइकोलॉजी कैसी होती है कि हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब मैटर करता है साहब एंट्री कहां करें, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके के अब तक हमने पढ़ा हुआ है। एक हमने पढ़ा हुआ है ब्लैक क्रॉस, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा है एक ब्लैक क्रॉस और दूसरा हमने पढ़ा है लाइन स्ट्राइक, ठीक है ना। अब मैटर ये करता है सर कि अगर हम यहां से देखें इसको, तो डेफिनेटली हमें ब्लैक क्रॉस के आधार पर चलना चाहिए। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट एक चौथी रेड कैंडल बनाएगी जो कि अल्टीमेट होगी। फिर दूसरा हमें समझ में आता है कि सर अगर हम लाइन स्ट्राइक पर चले जाते हैं तब तो एक ही बार में इतना बढ़िया मौज हो जाएगी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि जितना ट्रेड अब तक हम कर रहे हैं तो तब तक स्ट्राइक से स्ट्राइक पर ट्रेड कर देगी, एक ही बार में सारा निपटारा हो जाएगा। खूबसूरत बात तो यही है कि आप इस यात्रा में हो। और दूसरी खूबसूरत वो भी है क्योंकि चौथी वाली जो वो बनाती है वो भी हाई वॉल्यूम के साथ बनाती है, वो भी फॉल दिखाती है। तो ओवरऑल किसी भी यात्रा में शामिल होने में कोई भी बुराई नहीं है, बशर्ते वो यात्रा सही हो। फिर से समझिए, कोई भी सड़क पकड़ना गलत नहीं है, बशर्ते वो सड़क सही दिशा पर जाती है ना। तो यात्रा में शामिल होने के लिए अब आपके पास दो साइकोलॉजी है, एक ब्लैक क्रॉस के लिए है और एक लाइन स्ट्राइक के लिए। अब एक दिमाग में आता है कि सर कैसे एंट्री करें इन दोनों में से, तो आपके पास पहला ऑप्शन है एक सिक्का ले लीजिए, उसको छान लीजिए, हेड आ जाए तो इस पे चले जाइए, टेल आ जाए तो इस पे चले जाइए। दूसरा ऑप्शन है कि इसको आप मान लीजिए राजा, इसको मान लीजिए रानी, और इस पे कर लीजिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, और जो आपको लग जाए तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले लीजिए। तीसरा, आप अपने जहन में बैठ करके ना अपने आप को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानी आदमी मान करके अपने ईस्ट को ना दिमाग में ला करके कहिए कि सर ये वाला मैं ले लेता हूं, यहां से मार्केट ऐसा जाएगा ना। और जब आप अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय, ऊर्जा, सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा लॉस कर चुके हो, और जब आपके पास बुद्धि आ जाए, सरस्वती जी आ जाए, जब वो कहें कि इन सबसे कोई काम नहीं बनेगा, बेमौत मारे जाओगे, क्योंकि पूरा एनएससी, पूरा सेबी, पूरी एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म पर नोटिफिकेशन डिस्प्ले करके आता है कि 10 में से 9 यहां मारे ही जाते हैं। फिर भी हर दिन बोझा उठाए, बैग उठाए, हर आदमी इसमें लगा हुआ है। रीजन समझ में आ रहा है? वो यही कर रहा है, कड़वक्कड़ बम। रियल क्या है उसको समझो। इस दुनिया में जाना हो चाहे इस दुनिया में जाना हो, दोनों के लिए बताता हूं क्या करो। इस सपोर्ट पर जाओ सबसे पहले। चलो एक बेहतर जो आपने अब तक फ्रेम लिया है ना, जो अब तक आपने हमारे साथ पढ़ाई की है, उसके आधार पर चलते हैं। प्रीमियम कंटेंट पढ़ाता हूं जो कि हम लोग अपने ऐप पर, जो कि हम लोग लाइव क्लास में आपके साथ जुड़ के पढ़ाते हैं। सबसे पहले यहां पर एक सपोर्ट खींच दो, तो सपोर्ट मिल गया, ठीक, सपोर्ट आपको यहां पर मिल गया। अब सपोर्ट जब आपको मिल गया तो एक बैंड सपोर्ट खींच दो। बैंड सपोर्ट का मतलब क्या होता है
बैंड सपोर्ट का मतलब होता है कि ऐसे करके एक उसके पास जितने भी रिजेक्शन हुए, जहां जहां प्राइस एक्शन रिस्पेक्ट करी है, उसको पूरा बैंड मान लो। अब यहां से अपनी एंट्री के लिए बना लो, चाहे फर्स्ट वाले रूल के लिए चाहे दूसरा। फर्स्ट वाला क्या था? क्लोज का। दूसरा वाला क्या था? स्ट्राइक का। समझ में आ रहा है ना? अब यहां पर आप लोग को क्या करना है? सबसे पहले जाकर के डेटा एनालिसिस करना है। तुरंत सीधा बिना सोचे समझे कहां निकल लो? डेटा एनालिसिस पर। फिर दूसरा, ओआई की पूरी रीडिंग कर लो। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? इतने में कोई डाउट? फिर तीसरा, तुरंत प्राइस एक्शन देखो कहां पे सपोर्ट कर रहा है। फिर तुरंत वॉल्यूम को देखो कहां सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना? चाहे आप डेल्टा देखो, थीटा देखो, आरएचओ देखो, गामा देखो, जहां पे आपको समझ में पूरा डेटा एनालिसिस कर लो, चाहे ओवाई का। अब यहां पे अगर आपको लगता है कि एकदम सेलर्स के हाथ में है और इस सपोर्ट लाइन पर ये मानकर चलो कि ओवाई अच्छे से रजिस्टर्ड है, जो इस बात का इंतजार कर रहा है कि आने दो, हम यहां से पूरी तरीके से मार्केट को वन साइडेड लेकर चले जाएंगे, इसको कैश करना हो तो ये पहले सबसे पहले ध्यान में देख लो, सबसे पहले ध्यान में समझ लो। ठीक, ये सब चीज जब कंफर्मेशन दे दे तो दो चीज की और मदद ले लो। एक थोड़ा आरएसआई की भी मदद ले लो, एक थोड़ा किसी इंडिकेटर में एमएससीडी की भी मदद ले लो। बॉलिंगर की लेना चाहो तो उसकी भी ले सकते हो। ये सेटअप आपने तैयार कर लिया इसको कैश करने के लिए, चाहे उसको कैश करने के लिए दोनों ही कैश हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि सर यहां पर हमने ये सब चीजों को देख लिया, हमें ये बात का आइडिया लग गया कि मार्केट जो है ना अब बायर के कंट्रोल में जा सकती है। लेकिन मार्केट किसी की सगी नहीं होती है, मार्केट का कोई बाप नहीं होता है, मार्केट किसी की सगी नहीं। अब आपको लगता है कि सर डेटा तो ये कह रहा है कि सर पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन तो कह रहा है सर बायर्स के हाथ में जा रहा है। बहुत अच्छे, ऑल द बेस्ट, यही तो सिखाना चाहते थे। कितने परसेंट समझ में आ गया? तो समझ में आ गया कि सर 90% वेरी एश्योर कि मार्केट इज चेंजिंग द सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट तो चेंज करने जा रहा है। ठीक है, 90% डेटा के साथ मिला। ठीक है ना? पढ़ाई के साथ मिला। अब बात आता है 10% इज योर रिस्क, जिसको आप कहते हो रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कैसे सेट करोगे भाई? मान लेते हैं यहां पे कहीं आपने अपनी एंट्री बना ली, या यहां कहीं एंट्री बनाई, जहां भी बैंक के पास अपने अपनी एंट्री बना ली और मार्केट की प्राइस चल रही है 260 रुपीज। ठीक, अब आपने जहन में क्या बनाया कि सर मैं कॉल ऑप्शन ले लूंगा। तो अब 260 रुपए चल रही है ना यहां था, मान लो यहां, तो बस इसी के नीचे यही 2-4-5 रुपए का अंतर लेके स्ट्राइक प्राइस पे कैसे स्टॉप लॉस देखा जाता है, अगर इसको सीखना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, या तो पूछताछ सीरीज में चले आओ, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ लो ना। क्योंकि जब मैं इसको ज्यादा पढ़ाने लगता हूँ, जितनी डेप्थ में जाने लगता हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, फिर आप लोग मुझे सलाह दे देते हो कि सर थोड़ा इसको छोटा कर दे। अब मैं ही बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं दूसरे टीचर की तरह ऐसा काम कर नहीं सकता कि चीजों को गले में रख लूं, और ऐसा कर नहीं सकता कि शॉर्टकट्स पर बिलीव करूं और आपको भी शॉर्टकट्स पर काम कराऊं ना। तो माय डियर, मैं माफी के साथ कहता हूं कि मैं जहां तक पढ़ाने का मन करेगा, जब तक पढ़ाने का मन करेगा, जब तक मुझे न लग जाए कि मैंने इससे रिलेटेड पूरा ज्ञान दे दिया, तब तक मैं मजबूर हूं, मैं वहां तक पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगता है टाइम की थोड़ी बाध्यता है तो आप इसे 2 बार में देख लीजिए। जब आप रात में सो रहे हो तब आप 10 मिनट अपने समय इस पर खर्च कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस दुनिया में आप आ रहे हो ना, तो एटीट्यूड तो वैसा डेवलप करना पड़ेगा। सिंपल सा रूल है। तो अब यहाँ पे 260 रुपीज कमा लीजिए है। अब आप यहीं कहीं देखिए 260 का ना, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं अगर आप 252 रुपीज, मतलब 5-6-8 रुपए का भी, ज्यादा बोल रहा हूं वैसे, 2-4-5 रुपए 8 रुपए का अंतर भी अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वो नीचे हिट नहीं करने देगी स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि जब भी सेंटिमेंट चेंज होना होता है और इस दुनिया में कदम जाना होता है, बायर्स अगर एग्रेशन के साथ है तो वो एक कदम, 1 रुपए नीचे नहीं आने देंगे। मतलब 1 रुपए समझ रहे हो, 2 रुपए नीचे नहीं आने देंगे। क्यों? प्राइस एक्शन वहां पर फुल वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हैं और वो उसको रिजेक्ट करना है, इसलिए और पावर के साथ और वॉल्यूम के साथ और प्राइस एक्शन उसको सपोर्ट करेगा और आप एकदम सेफ शॉट इसका एंजॉय करेंगे। और जैसे ही ये आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिली, तो आपका जो 6 रुपए 8 रुपए 5 रुपए का स्टॉप लॉस है ना, लेगा रिस्क में 5 रुपए 8 रुपए 10 रुपए मैक्सिमम मान लो, और जाएगा जब ना, तब तो फिर आपको पता ही है, डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स। क्योंकि स्ट्राइक की बात होती है, 3 कैंडल जितने स्ट्राइक को चेंज करते हुए यहां तक आई है, ये एक बार में काम कर जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको भविष्य में मिल जाए, इस शुभकामनाओं के साथ कि ये आपके ऊपर काम करे और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसका लाभ हमेशा लेते रह पाए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और मैं लगातार फिर से कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जिस भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं इनके प्रकार आप जुड़े रहिए। मैं अपने तरफ से ही कमिटमेंट करता हूं कि मैं आप में वैल्यू ऐड करूंगा।
बाकी आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट।